कल्पना कीजिए, एक 18 साल की नई नवेली दुल्हन जिसकी शादी को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था, जिसकी आंखों में भविष्य के सपने थे, लेकिन अचानक उसके पति की मौत हो जाती है और अगले ही दिन पूरा गांव ये खबर सुनता है कि वह अपने पति की चिता पर बैठकर सती होने वाली है। क्या यह उसकी अपनी इच्छा थी या फिर उसके पीछे कोई ऐसा दबाव था जिसकी सच्चाई आज तक पूरी तरह सामने नहीं आ सकी। यह कहानी राजस्थान के देवराला गांव की और उस घटना की जिसे भारत में हुई आखिरी सती कहा जाता है। साल था 1987। राजस्थान के सीकर जिले का छोटा सा गांव देवराला। यहाँ रहने वाली 18 वर्षीय रूप कंवर की शादी कुछ महीने पहले ही माल सिंह नाम के युवक से हुई थी। शादी के बाद हर लड़की की तरह रूप ने भी अपने नए जीवन को लेकर कई सपने देखे होंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बताया जाता है कि शादी के कुछ ही महीनों बाद माल सिंह की तबीयत बिगड़ गई और उनकी मृत्यु हो गई। पूरे परिवार में मातम छा गया, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि अगले 24 घंटे में यह घटना पूरे देश को झकझोर कर रख देगी। पति की मृत्यु के बाद गांव में एक खबर तेजी से फैलने लगी। कहा जाने लगा कि रूप कंवर सिंह सती होने वाली है। कुछ लोग इसे पति के प्रति समर्पण बता रहे थे, कुछ लोगों का मानना था कि इसके पीछे सामाजिक दबाव हो सकता है। जैसे यह बात फैली, गांव में लोगों की भीड़ जुटने लगी। 4 सितंबर की सुबह देवराला गांव में असामान्य हलचल थी। बताया जाता है कि रूप कंवर को पारंपरिक दुल्हन की तरह तैयार किया गया। लाल रंग के वस्त्र, हाथों में चूड़ियां और माथे पर श्रृंगार। लेकिन यह कोई शादी का समारोह नहीं था, यह एक अंतिम यात्रा की तैयारी थी। लोगों की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी, चारों तरफ नारे लगाए जा रहे थे और इसी बीच रूप कंवर अपने पति की चिता की ओर बढ़ रही थी। यहीं से यह घटना विवादों में घिर जाती है। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया कि रूप कंवर अपनी इच्छा से चिता पर बैठी थी। वहीं कई सामाजिक संगठनों और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह सब इच्छा नहीं हो सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि एक युवा लड़की को सामाजिक दबाव के कारण यह कदम उठाने पर मजबूर किया गया। आज भी इस मामले को लेकर अलग अलग दावे किए जाते हैं और यही कारण है कि इस घटना की पूरी सच्चाई आज भी बहस का विषय बनी हुई है। जैसे ही यह खबर मीडिया तक पहुंची, पूरे देश में आक्रोश फैल गया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इस घटना को प्रमुखता से दिखाया, प्रदर्शन शुरू कर दिए। लोग सवाल उठाने लगे कि अगर सती प्रथा 1829 में प्रतिबंधित कर दिया गया था, तो फिर 1987 में ऐसी घटना कैसे हुई। सरकार पर भी दबाव बढ़ने लगा। इस घटना के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने सख्त सती प्रथा के महिमा मंडन को भी अपराध घोषित किया गया। सती अधिनियम 1987 लागू किया गया। इस कानून के तहत न केवल सती करवाना अपराध माना गया, बल्कि सती की पूजा, प्रचार या महिमा मंडन करना भी दंडनीय बना दिया गया। घटना को कई दशक बीत चुके हैं, लेकिन कुछ सवाल आज भी लोगों के मन में मौजूद हैं। क्या रूप कंवर ने यह फैसला अपनी इच्छा से लिया था या फिर उसने ये सब सामाजिक दबाव का शिकार होकर किया? क्या उस दिन जो हुआ उसकी पूरी सच्चाई कभी सामने आ पाएगी? इन सवालों के जवाब आज भी इतिहास के पन्नों में कहीं छिपे हुए हैं। रूप कंवर का मामला केवल एक घटना नहीं था, यह उस सोच पर सवाल खड़ा करता है जहां कभी कभी समाज का दबाव किसी व्यक्ति की अपनी आवाज से बड़ा हो जाता है। आज भारत में सती प्रथा कानून प्रतिबंधित है, लेकिन यह घटना हमें याद दिलाती है कि किसी भी समाज की असली पहचान महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वतंत्रता से होती है। भले ही 4 सितंबर 1987 को रूप कंवर के साथ ही सती प्रथा का अंत हो गया, लेकिन जाते जाते उस चिता पर बैठने से पहले उन मासूम आंखों ने यह सवाल तो पूछा होगा, उसके दिल से चीख तो निकली होगी। उसने समाज के ठेकेदारों से यह जानने की कोशिश तो की होगी, मेरा कसूर क्या था। क्या इस बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, आखिर में आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मेरा आत्मविश्वास और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, मुझे नई वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। आपका एक सब्सक्राइब करने से आपका एक भी पैसा नहीं लगता, लेकिन मुझे हिम्मत जरूर मिलती है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के बारे में, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं।